हेलो बच्चों, कैसे हैं क्लास 7 के बच्चे? एकदम बढ़िया, प्यारे प्यारे से बच्चे सब तैयार हो क्लास में आज मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए? अच्छा, बहुत बढ़िया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइंस एंड एंगल्स का जो चैप्टर चल रहा है अपने, बहुत बढ़िया सा है। इसके अंदर हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन देखने हमें। सारे क्वेश्चन बाकी हमने कर लिए थे, है ना? हाँ, सारे क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वीडियो में। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो पिछला वीडियो जरूर देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने बेसिक्स वहां पर पढ़ा है। अच्छा, कॉपी और पेन उठा लिया आपने? बिल्कुल उठा ली। जिन लोगों ने नहीं उठाई है कॉपी और पेन उठा लो। और अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या कहता है? इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देयर सम इज। कंप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? आप पहले से पढ़े हुए हो, 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 90 डिग्री। बात खत्म, है ना? 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल है? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये तो आपको आता है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सेकंड है सप्लीमेंट्री हो तो मेजर कितना होगा? सप्लीमेंट्री होगा तो कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो बाय डेफिनेशन है ना? सप्लीमेंट्री तो ये तो बाय डेफिनेशन है, हमें अलग से कुछ नहीं करना। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। थर्ड है इसका, अच्छा 1 2 3 वैसे लिखा है, चलो वैसे लिख देते हैं, खुश हो जाएंगे बच्चे, है ना? बच्चे खुश हो जाएंगे, सर वैसा ही लिख रहे हैं जैसा बुक में लिखा है। थर्ड में क्या है? टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। लीनियर पेयर कैसा होता है? ऐसा। तो इनमें दोनों एंगल्स सम कितना होता है? 180 डिग्री। सीधी लाइन बनाते हैं ना, तो 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री वाले को कौन सा एंगल कहते हैं? जब दो का सम 180 डिग्री हो तो उनको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं उनको? सप्लीमेंट्री एंगल्स। शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई ना? सुस्त इसलिए हुई क्योंकि अपने पास ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो हम इसमें ज्यादा तेजी नहीं दिखा सकते। फोर्थ है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए। अगर दो एडजेसेंट एंगल, एक ऐसा एक ऐसा, दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो वो कैसे हैं? तो वो लीनियर पेयर है। तीसरे का उल्टा सवाल है ना? ये इसका उल्टा सवाल है। इसमें क्या कहा? 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर है, तो क्या वो कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। अब की बार क्या है? सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट है, तो कैसे होंगे? लीनियर पेयर हो जाए, उल्टा हो जाए। अच्छा, फिफ्थ है इसका। फिफ्थ क्या है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। जब दो लाइन ऐसे इसको काटती हैं तो दोनों वर्टिकली एंगल कैसे होंगे? तो यहां लिखेंगे हम ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कहीं पर भी हो, जहां एक्स बनेगा वहां इक्वल होगा, जहां एक्स बनेगा वहां इक्वल होंगे। ये तो इक्वल होने हो जाते। लास्ट है इसका सिक्स्थ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। If two lines intersect at a point, if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair of vertically opposite angles. हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही मजेदार है ना? बच्चों को समझ में नहीं आता कई बार सवाल क्या बोल रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो तो एक्यूट है। ये कैसा है? एक्यूट है ना? एक्यूट कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ये भी एक्यूट है, दोनों एक्यूट है। तो दूसरा पेयर कैसा होगा? दूसरा पेयर कैसा होगा? एक्यूट होगा क्या? नहीं। तो 90 डिग्री वाला होगा? नहीं। तो कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा। कैसा होगा?
ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से बड़ा, है ना, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्लियर हो गया, ये ब्लैंक्स वाला सवाल क्लियर हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया ना, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज हो गए, बचे हुए। अच्छा चलो, नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत बढ़िया सी एक फिगर बनाई हुई है, सुंदर सी। कैसी है, एक ऐसी लाइन खींची हुई है, एक ऐसी लाइन खींची हुई है, और एक ऐसी लाइन खींची हुई है। लाइन तो हमने खींच दी थी, जैसे जैसे खींची हुई थी बुक में। नाम भी दे दो इसको, ये ए है, ये बी है, और सी कहां पर है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और जहां पर ये सब मिल रहे हैं ये ओ है। डायग्राम बना लो, बढ़िया से बना लिया। पहला सवाल, इसका पहला सवाल ऑब्ट्यूज, पहला सवाल है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेंगे, कब बनेंगे, जब x बनेगा, जब x बनेगा। x कहां बन रहा है, ये एक, ये रहा एक, ये x, ये x, तो ये तो एक्यूट है। कैसा है, 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट है, तो ऑब्ट्यूज कौन सा, ये ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज, ये इक्वल हो। इनका नाम लिख दो, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। आंसर मजेदार। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है सबको, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट, इसको साफ कर देते हैं, और कंफ्यूजन हमें पैदा करेगा, ये बदमाशी करेगा, अपने दिमाग में घुसने की कोशिश करेगा। लो जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एडजेसेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका सम 90 डिग्री हो और पास पास में हो, तभी तो हम एडजेसेंट कहेंगे। कौन से दो एंगल है, ये मिल गए, एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों का जोड़ क्या है, इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, और ये दोनों एडजेसेंट भी है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, इन एंगल का नाम लिख दूंगा, ए मत लिख देना सब 90 डिग्री पास पास में, ये तो समझने के लिए लिखा है। तो यहां पर क्या आएगा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, राइट, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई हो गया एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड क्या है बच्चों, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल भी है, सप्लीमेंट्री भी है। इक्वल सप्लीमेंट्री तो एक ही हो सकता है 90 डिग्री का, है ना, तब वरना इक्वल नहीं होंगे। तो 90 डिग्री वाले दो कोण देखो, वी आर जस्ट सर्चिंग द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। मिल गए, ये मिल गए जी, तो इनका नाम लिख दो, एंगल बी ओ ई 90 डिग्री का है, इट इज ए राइट एंगल। और सेकंड हो गया एंगल डी ओ ई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 40, है ना। जो बच्चे साथ साथ नहीं लिख रहे, वीडियो को पॉज करें, आराम से लिखें, आराम से लिखें। जिसको समझ में नहीं आया बैठ जाए फिर देखें, है ना, हाँ, जल्दबाजी नहीं बच्चा। फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल।
इक्वल नहीं होनी चाहिए और जोड़ आनी चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री आनी चाहिए। सप्लीमेंट्री है ना, अनइक्वल है। चलो जी अनइक्वल वालों को ढूंढो, इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन सा है बच्चों, कौन से दो एंगल की जोड़ 180 हो रही है और दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल वाले हमने ढूंढ लिए दोनों, ये अनइक्वल ये रहा, ये छोटा एंगल है ये बड़ा है, दोनों अनइक्वल है, दोनों की जोड़ कितनी है 180 डिग्री, इसलिए सप्लीमेंट्री भी, इसलिए सप्लीमेंट्री। तो मैं लिखूंगा एंगल AOD एंड एंगल AOED, एंगल AOD तो लिख दिया, एंगल AOD एंड एंगल AOB क्लियर हो गया है ना। दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये भी हो सकता है इसका मतलब कौन सा, इसके साथ में इसको जोड़ दूं तो ये दोनों भी मिलकर सीधी लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब सप्लीमेंट्री है ना। तो इनको भी लिख सकते हैं एंगल COD एंड एंगल AOD, COD और AOD दोनों का संबंध 80 डिग्री और सप्लीमेंट्री हो गई। अपने क्या करना, एडजेसेंट भी है लेकिन पूछा नहीं। लास्ट है 5th क्वेश्चन, वेरी सिंपल। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल which do not make क्या लीनियर पेयर, ऐसा एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। कौन से एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं बनाते, ये दोनों बनाते हैं हाँ, ये दोनों बनाते हैं हाँ, ये दोनों बनाते हैं नो। तो पांचवें का जो आंसर है मैं यहां लिख देता हूं, ये दोनों नहीं बनाते। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल COD एंड एंगल EOD दोनों नहीं बनाते मिलकर लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल है ना, ऐसा हो जाता है। ये दोनों बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं, ये भी नहीं बनाते, तो ये भी लिख लो एंगल EOD एंड एंगल AOE, ये दोनों भी नहीं बनाते। ये दोनों मिलकर बनाते नहीं, ये भी नहीं बनाते, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं बनाते, तो इनको भी लिख सकते हैं एंगल EOA एंड एंगल AOB है ना। ये दोनों बनाते हैं हाँ, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए इनको नहीं ले सकते। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों है ना, और हमने खेल में सीखा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो अपने लिए ताली बजाओ है ना, हाँ अपने लिए, बहुत बढ़िया। साफ कर दो इसको, अच्छा साफ कर दो। क्या है, वीडियो को पॉज कर लेंगे, लिख लेंगे जो पीछे रह गए है ना, इंतजार थोड़ी करेंगे सर का इंतजार थोड़ी करेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 5.2, दैट इज 5.2 lines and angles। कंसेप्ट हम क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे है ना। एक्सरसाइज 5.2 नॉट 9.2, 5.2 क्लास चल रही है अपनी 7th मैथमेटिक्स। अब पता चला मैथमेटिक्स इतनी देर देख रहे थे, कबड्डी का मैच चल रहा है ना। हाँ चलो, बहुत अच्छी चीजें हम और सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। पहले जो टर्म है, मैं यहाँ पर 2-3 चीजें लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं ट्रांसवर्सल। तीसरा मैं लिख रहा हूं पैरेलल लाइंस।
चौथा मैं लिख रहा हूं अल्टरनेट एंगल्स, है ना। ये सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे। और पांचवा मैं लिख रहा हूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें एक साथ, एक एक लाइन का हिसाब है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस, ऐसी ऐसी ऐसी, ये दोनों लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, काट रही है, एक दूसरे को काटती है। विच मीट्स ईच अदर, जो एक दूसरे को मिलती है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग। ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग है। अरे भाई, ये तो आगे पीछे जाएगी तो मिल जाएगी ना, आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरी पढ़ाता हूं मैं, आपको बताता हूं पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइंस, ऐसी, है ना, ऐसी लाइंस। रेल की पटरियां कभी मिलती है क्या? नहीं, चलती है। मिल जाएगी तो ट्रेन के पहिए कहां जाएंगे, है ना। हाँ, तो ये रेल है। आपको पता है रेल किसको बोलते हैं? रेल बोलते हैं पटरी को। रेल का मतलब होता है पटरी, और ट्रेन का मतलब होता है जो आप देखते हो वो रेल नहीं है, है ना। वो रेल नहीं है जिसका आप रेल समझते हो। तो ये तो कभी आगे कितनी बढ़ा नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। ट्रांसवर्स, जो इनको काटने वाली लाइन है, जैसे ये लाइन ट्रांसवर्स, ये क्या है? ट्रांसवर्स, ऐसे इसने इन दोनों को काट दिया। ये ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल है। समझ में आया? ट्रांसवर्सल क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है ना। यहां पर ये है ना ट्रांसवर्सल। इसने आके गड़बड़ किए, व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, है ना। क्लास में जब ज्यादा व्यवस्था बिगाड़ता है उस बच्चे को ट्रांसवर्सल कहना चाहिए। ठीक, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। नाउ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। जेड जहां बन रहा है, ऐसा 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 और ऐसा, तो ये दोनों एंगल कैसा है? ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल। पूरी कहानी अल्टरनेट एंगल की खत्म हो गई। ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, बस। और क्या? बाकी कुछ भी अल्टरनेट नहीं। जी हाँ, है ना। ये बराबर कब होते हैं? कब? ये अल्टरनेट एंगल्स लिखते जाओ बच्चों, यही काम में आने वाला। आर इक्वल व्हेन lines are supplementary। बहुत lines are parallel। सप्लीमेंट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं भी खो गया। lines are parallel। जब lines parallel है तो ये ट्रांसवर्सल जब काटेगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल, एंगल 4 होगा। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? हाँ, समझ में आना चाहिए। ये दोनों जेड बन रहा है, ऐसा जेड बन रहा है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। एक जेड इधर से बन रहा है ऐसा, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। ये भी अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट है। आपस में जोड़ा अल्टरनेट है। पेयर कैसा है? अल्टरनेट है।
जब क्वेश्चन आएगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अच्छा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, करॉस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करते हैं। करॉस्पॉन्डिंग लाइनें होगी, आज तो बोर्ड पे लाइनें होगी, और ये लाइनें ही काम में आने वाली, क्योंकि टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। करॉस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर जैसा है ऐसा बन रहा है ना, ऐसा कैसा, यहां कौन सा बना रहा है? ये बना रहा है, ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग है, ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग है, ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग है, ये और ये करॉस्पॉन्डिंग है, ये और ये करॉस्पॉन्डिंग। करॉस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ एक जैसी सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन। ये नीचे है इधर, ये भी नीचे है इधर, ये नीचे है इधर, ये नीचे है इधर, ये ऊपर है इधर, ये ऊपर है इधर, ये ऊपर है इस साइड में, ये ऊपर है इस साइड में, दोनों एक जैसी सिचुएशन में, इसीलिए ये आपस में क्या है? करॉस्पॉन्डिंग। ये कब इक्वल होते हैं? corresponding angles are equal when lines are parallel। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने बता दिया। केवल तब इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगे। अल्टरनेट एंगल भी तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल भी तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। ट्रांसवर्सल आपको आ गया, ट्रांसवर्सल आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया, कहानी खत्म। इसको साफ कर देते हैं सबको, है ना। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले तो स्टेटमेंट से पहले कहानी बनानी है। बहुत ही बढ़िया सा ये डायग्राम है, ऐसा बनाया हुआ, समझ में आ रहा है तुम्हें? पहले आपको ये लाइन खींचनी है, एक लाइन यहाँ पर खींची हुई तो बेचारी अकेली पड़ी है, इसके कोई नाम नहीं बताया। यहाँ लिखा 1 या 2 या 3 या 4, फिर यहां से शुरू किया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया, सारा हो गया ना। ये 1 है भाई, ये 1 है, चौड़का लिख रहा है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सुंदर सा, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है ना। तो ये बना दिया इसने। अब कह रहा है कि बताओ क्या ए पैरेलल है बी के? ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। जब ए और बी, पहला कह रहा है जब ए पैरेलल है बी के, ए जब पैरेलल है बी के, तो क्या एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के? क्यों? कारण बताना है, प्रॉपर्टी बतानी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन ये होगा कि 1 और 5 किस तरह के एंगल है? क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्स बना रहे हैं? नहीं। क्या ये अल्टरनेट एंगल है? क्या ये जेड बना रहे हैं? नो। तो ये कौन से एंगल है? ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है? करॉस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही साइड में है ना, एक है यहां पर, 5 है यहां पर, तो यहां लिखेंगे हम यस, बिकॉज these are corresponding। अब समझ में आई कहानी, corresponding angles। अरे भाई corresponding एंगल है तो कहां जाएंगे? इक्वली होंगे बेचारे, क्योंकि पैरेलल में है ना। पैरेलल में corresponding एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। सेकंड है, if एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, है ना, then A is parallel to B। अब बात खत्म होगी पैरेलल वाली। पहले कह रहा है कि 4 और 6 बराबर है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, किस तरह का एंगल है? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? यस, if angle 4 is equal to angle 6, then A is
पैरेलल टू बी बिकॉज, कारण देना है, बिकॉज alternate angles are equal when then lines are parallel। अरे भाई पैरेलल कब होगी? जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक सवाल करेंगे आज, थर्ड। उसके बाद अगले पीरियड में ये सारा आपका कंप्लीट करा देंगे, है ना? आज वैसे ही कंप्लीट नहीं होगा। इन द, ये क्या है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन A is parallel to B। हाँ, देखो एक चीज बच्चों आपको मैं बतानी रह गई थी, वो मैं अब डिटेल में बता देता हूं कि लाइंस पैरेलल कब होती है। लाइंस आर पैरेलल कब होती है? पहली कंडीशन है जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तब भी लाइन पैरेलल होती है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो अंदर की तरफ हो, अंदर की ओर। जब इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो, अंदर की तरफ कौन सा है भाई? एक तो 4 और 5 है, एक 3 और 6 है, इनकी जोड़ 180 हो, चाहे इनकी तो भी होंगे। तो यहां पर सवाल आया कि 4 और 5 एंगल 4 एंड 5 इनका सम 180 डिग्री है, तो क्या पैरेलल होगी? तो लिखेंगे यस because sum of interior angles in same side of transversal is 180 डिग्री। आराम से लिखो, जल्दबाजी मत बचो। जब इंटीरियर एंगल्स का जो एज ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में हो, इंटीरियर हो, तो दोनों का सम 180 डिग्री होने पर लाइंस पैरेलल होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज का अपनी पढ़ाई होगी पूरी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, बच्चों पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।